अस्सलाम वालेकुम, कैसे होंगे सब ठीक, सब खैर से होंगे, अल्लाह सब खैर से रखे। हम हैं फार्म पे। तो बलूचिस्तान का जो हमारा टूर था तकरीबन कल रात ख़त्म हुआ है। रात तकरीबन हम 8 साढ़े 8 बजे घर पहुंच गए थे। तो सारा मतलब वहाँ पे हम ये कह सकता हूँ कि वहाँ पे बहुत अमन है। अभी थोड़ा सा इलाके हैं ऐसे जहाँ पे अभी फ़ौज नहीं जा पा रही, लेकिन कुछ इलाके हैं ऐसे जो थोड़े से मसले मसाइल वाले हैं। लेकिन फिर भी जहाँ से हम गए, जितना हम गए, जितना जैसे जैसे हम गए, वहाँ पे कोई मसला नहीं था। हम सुकून से गए, सुकून से वापस आए। कोई दोस्तों मिले वहाँ पे, जो डील थी सेब की पेटी की, सब कुछ किया वहाँ पे। तो कल हम वापस आए, आज हम इधर खड़े हुए हैं वाह का वो दिखाने के लिए कि हमें पता चला है कि हमारा एक आम पक रहा है। एक आम वो क्या कहते हैं, अपना राइपनिंग करना शुरू कर दिया, उसने पकना शुरू कर दिया। तो इस वजह से हमारे पास कुछ वो आए हुए हैं। मतलब पहले तो आते रहे हैं, व्यापारी बहुत आते हैं हमारे पास, जो ठेकेदार होते हैं वो लेते हैं जो बाग वगैरह, वो तो आते रहते हैं, पहले भी देखते रहते हैं। तो अभी पकना शुरू हो गया तो हम वही सिस्टम करेंगे कि बारगेनिंग वाला सिस्टम होता है या जो डीलिंग वाला सिस्टम होता है वही करेंगे, फिर बेचेंगे आप। तो मैंने पहले बताया कि इसका 20 लाख मोल लग चुका है। तो अभी देखते हैं कितना लगता है, सारा कुछ कितना करीब बात करते हैं, कितने में ट्राई करते हैं। आइए, ये हमारा सदाबहार कह लो या 12 मासे कह लो। ये आम जो है, जो मतलब सारा साल फ्रूट देता है। मतलब साल में 3 दफ़ा या 4 दफ़ा फ्रूट, कभी 4 दफ़ा फ्रूट दे देता है अगर थोड़ा सा मौसम ठंडा रह जाए। अगर मौसम थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है तो ये 3 फ्रूट देता है। तो इस वजह से ये देखे, इसमें मैं यही कह रहा हूँ, इस पौधे में एक आधी आम जो है वो डंग होना शुरू हो गया, रैपनिंग करना शुरू हो गया, पकना शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप। तो मज़ीद दिखाते हैं, हमको शाह से पूछते हैं वो इसका क्या है मोल लगेगा जी, कितना हिसाब बनता है, सारा कुछ पूछते हैं। आइए। अच्छा, मेन चीज़ ये है, ऐसा लगता है बलूचिस्तान में जो मौसम था वो वापस हम यहाँ पे लेके आ गए हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मौसम था। अब यहाँ पे भी ठंडा मौसम है, जो टेम्परेचर यहाँ पे चल रहा है 35-36 से नीचे चल रहा है, तकरीबन 34-35 चल रहा है। तो पसीना तो बिल्कुल नहीं ला रहा है यहाँ पर, पसीने का कोई बात नहीं हो रही। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है यहाँ पे। तो इस वजह से ये जगह जो है अभी परफेक्ट बनी हुई है हमारे यहाँ पे काम करने की, चलने फिरने की, या यहाँ पे मेहमान आते हैं जो भी आते हैं, सब परफेक्ट जगह है। तो मज़ीद पूछते हैं क्या हिसाब किताब करते हैं, शाह साहब इसके बारे में क्या कहते हैं, सारा कुछ। आइए। देख, आमदी बना आमदी आमदी पक्का। और आम के बाद साड़ी बना। ये देखें पक्का हम जो टिपका है जो शुरू हो चुका है, देखें जो मतलब आम पकना शुरू हो गया है। देखिए, ये देखिए, ये 12 मासे का आम है, देख सकते हैं आप, सदाबहार। सदाबहार। ये देखें, तो ये पकना शुरू हो गया बिल्कुल, देखें। आम पकना शुरू हुआ है तो हमने आम पकना शुरू हुआ है हमारा टिपका, तो हमने शरीयत के असूलों के मुताबिक अब इसकी बोली दिलाना शुरू कर दी है। बेहतरीन ज़बरदस्त आम है, फार्म का आम है, टॉप क्वालिटी का आम है। ऐसा आम इलाके के अंदर भी नहीं है। और जी ये प्यारा आम है बहुत। ये अब टिबका इसका तैयार हो गया है, अब ये बाग बेचने के लिए मालिक तैयार हुआ खड़ा है। इंशाल्लाह ये अच्छा है। अच्छा, इस्लामी सलूक के लिहाज से बाग कब बेचना चाहिए? ये जब आम पक जाए ठीक तो पहले तो ये व्यापारी जल्दी करते हैं ना। है। अच्छा, हाँ। ये देखें ठेकेदार जो होते हैं वो यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। यहाँ पे तकरीबन मुझे लग रहा है मसले रोले चल रहे हैं, वो अलहदा लेके जाता है, वो अलहदा लेके जाता है वो यहाँ से को। जितने व्यापारी आए हुए ना, उनका कहना यही है कि आपका जो है माल थोड़ा है, मतलब पादरख्त माल थोड़ा है, लेकिन साइज़ बहुत अच्छा है। अब उनका साइज़ बहुत अच्छा है। तो यही बात हम हमेशा कहते आए हैं कि भाई साइज़ हमारा बहुत अच्छा है, पादरख्त माल कम है, लेकिन छोटे दरख्त बहुत ज़्यादा है हमारे साथ, तो वो भी साथ में लाए हैं। वो एज़ पर जो शरीयत होती है या इस्लामी लिहाज से जो काम करते हैं, तो शाह साहब इस्लामी शरीयत हमेशा सामने लाते हैं। जो कारोबार करते हैं इस्लामी तरीके से करते हैं। जैसे ये काम है आम बेचने का, तो हम जो बाग बेच रहे हैं ये पूरा उस टाइम बेच रहे हैं जब हमारा टिपका आना शुरू हो गया है। तो उस टाइम हर चीज़ क्लियर होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कोई किसी चीज़ का मसला नहीं होता। जो रेट लगता है उस पर हम खुश, व्यापारी खुश। अगर रेट जो, लेकिन उसको नफ़ा नुकसान है वो खुद व्यापारी का होता है।
हमारा नहीं होता। तो ये जो चीज़ होती है, यही चीज़ हम उस वक्त बंदे को समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। एक भाई जब कह रहे थे कि अगर व्यापारी नुकसान होता है तो आप उसके पैसे पूरे लेते हैं। भाई हम जब ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ जब क्लियर है, जब हम वो भाग लेते हैं, जब टिपका आ रहा है आम का, तो उस वक्त हर चीज़ क्लियर है ना, उस वक्त गलती नहीं हो सकती कोई। हाँ, अगर हम बाग बेचते, जब फ्लावरिंग हो रही हो, जब बूर निकल रहा हो, तब बाग बेचते, तब हम छोड़ने वाले होते कि हम इतने पैसे छोड़ देते, 1 लाख 2 लाख छोड़ देते और नुकसान आता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, पिछले साल किसी को नुकसान नहीं है, उससे पिछले साल भी किसी को नुकसान नहीं है। तकरीबन आज से 5 या 6 साल पहले ये व्यापारी नुकसान आया था, उसको बुरे ₹1 लाख छोड़ दिया था। तो ये बात मैं क्लियर कर दूँ आपको। तो आप लोग पता नहीं क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। भाई शाह साहब ये छोटा मोटा बंदा नहीं है, उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक्सपीरियंस ही किए हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उनको इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा। इस वजह से तो वो आज इतना वो है, हर तरफ किसी के पास इतनी चीज़ें नहीं है जितना शाह साहब खुद को काम कर रहे हैं। जिस तरह बारदाने का काम है, पेटी का काम है, नर्सरी का काम है, फिश फार्मिंग है, आम का बाग है, इतना कौन कर सकता है। हालांकि हमारा जो दादा थे वो पटवारी थे, लेकिन उनकी टोटल रकबा था, पटवारी का टोटल रकबा था 19 मरले था। तो बाकी जो ये सारा मल्ला जो सारा ज़मीन बनाई है, शाह साहब ने खुद बनाई है, खुद पैसे इकट्ठे कर के जिस तरह हिसाब करके खुद ज़मीन बनाई है, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया हुआ। भाई आप खुद देखें, कोई इतना कर सकता है कि कोई किसी में इतनी ताकत हो। तो यही कह रहे हैं भाई, हम जो काम करते हैं तरीके से करते हैं, ख्याल से करते हैं, और मतलब जो इस्लामी शरीयत के हिसाब होता है उसी से करते हैं। अगर इस्लामी शरीयत के हिसाब से भी नुकसान आ रहा है तो भाई वो आप डिफ़ॉल्ट है, हम में नहीं है। हम तो अपने तरीके से पूरा काम कर रहे हैं, हमारी जो ज़ुबान जो होती है वो पूरी होती है, इस वजह से। तो जब टिपका जब आ रहा है, अब मैं पिछले बंदे की बात कर रहा हूँ, जो पिछले व्यापारी था हमारे, उनको नुकसान तो वैसे आया नहीं है, बिल्कुल बराबरी हुई है उनकी। लेकिन ये कह सकता हूँ कि जब पूरा पक के नीचे गिर रहा था सिंदड़ी, सारा जो सिंदड़ी रोज़ की 5-6 पेटी ऐसे पक्के आम की निकल रही थी, तो उस वक्त भी नहीं बेचा था सिंदड़ी को, तो इस वजह से उनकी बराबरी हुई है। अगर बेचते आते तो तब उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ जाता ना। तो ये हिसाब कह रहे हैं, इस वजह से। तो आप लोग ये चीज़ मिसअंडरस्टैंड ना करें, मिक्सअप ना करें चीज़ों को, हर चीज़ का अपना तरीका होता है। तो अभी व्यापारी आए हुए हैं, तो ये व्यापारी इधर लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं भाई? वो टोकन लैधा दे रहा है, वो टोकन लैधा दे रहा है, वो टोकन कितने दे रहा है, वो टोकन कितने दे रहा है, वो तो सर राज की बात है। लेकिन लड़ तो रहे ना आपस में कि आम ये वाला बाग को किसने लेना है। तो ये चीज़ जो है आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितना अच्छा बाग है ये वाला। इस साल जो हमारा बाग है सबसे मतलब सही लेवल का बाग है इस साल का। तो ये ऐसे नहीं बन जाते, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे 2 मालिक खड़े हमारे देखें, मेहनत कर रहे हैं, हमारे हर वक्त काम कर रहे हैं, कैसे ये हो सकता है मुमकिन सारा कुछ। तो देखें मज़ीद जो आगे दिखाते हैं, शाह साहब क्या बोलते हैं इस बारे में, सर वो भी पूछते हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं कि हमारे जो वो थी मतलब ऑफ़र थी वो 25 लाख की थी, तो काउंटर ऑफ़र जो आ रही हैं वो 20 लाख आ रही हैं। तो फ़िलहाल शाह साहब बातें कर रहे हैं, इनसे डील कर रहे हैं। पहले भी बंदे कर चुके हैं, लेकिन बंदे नहीं बेचा। वो कहते हैं कि जब तक आम नहीं पकता मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आंधी तूफ़ान भी आता है, ये भी तो मसले होते हैं ना, ताकि सारा बर्डन जो है वो व्यापारी पर न चला जाए, ठेकेदार पर न चला जाए। इस वजह से अबू थोड़ा सब्र का काम करते हैं। तो इस वजह से जब मतलब सही डीलिंग का हिसाब बन जाएगा, सारा हिसाब बैठ जाएगा, जब हमें समझ आ जाएगी कि इस बंदे को आम बेचना चाहिए तो हम उसको बेच देंगे। लेकिन मेन चीज़ ये होती है ना कि आम बेचना क्या कहते हैं, महंगे दाम बेचना है, ये ज़रूरी नहीं है। हम आम उसको बेचते हैं, अपना बाग उसको बेचते हैं जो फल जो है तरीके से तोड़ता है। तरीके का मतलब समझ जाती है, जो मतलब पौधों को नुकसान पहुँचाना, तरीके से तोड़ना, इतना कोशिश करना कि पौधा जो है ज़ख्मी ना हो। तो इस तरीके वाले बंदे से हम अपना बाग बेचते हैं। तो देखते हैं कौन ऐसा बंदा है किसको बेचते हैं। अभी डील जो है पेंडिंग में जा रही है, देखते हैं। अभी सबको पता है कि जब बाग ख़रीदने वाली बात आती है तो कम से कम 4-5 दिन लग जाते हैं वैसे भी। तो कोशिश करें कि इस दफ़ा जो है बात जो है वो कम दिन तक ही रहे। अगर ज़्यादा व्यापारी ना आए, ठेकेदार ना आए, तो हम इन्हीं को बेच देंगे, क्योंकि ये बंदे जो अच्छे हैं, मतलब ये बाग का सही ख्याल रखते हैं, मतलब बाग को पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाते जब फल तोड़ते हैं।
تو یہ چیز جو ہے ہم دیکھیں گے سارا کچھ. تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے. اگلی ویڈیو میں مسا بنی رہے گا. اس ٹائم عمران فسین پسان زندہ باد. اللہ حافظ. آج جو ہے نا ہم آم توڑ رہے ہیں, مطلب سدا بہار کا جو کل ہم نے دکھایا تھا ٹپکا جو لگ رہا ہے. تو آج ہم وہ طریقہ بتائیں گے, یہ آم جو اصل طریقہ توڑنے کا وہ طریقہ بتائیں گے. تو یہ دیکھیں ہم دکھاتے ہیں پہلے. یہ دیکھیے آم کو, یہاں سے کم از کم جو جوڑ ہوتا ہے وہاں سے ہم نے توڑا ہے آم کو. تو یہ جو ہے اس سے آم صحیح رہتا ہے, پودا نقصان نہیں ہوتا پودے کو. یہ دیکھیں یہ پکا کھڑے ڈانگے. یہ دیکھیں یہ پتا نہیں کھڑا, یہ پٹ گئے تیری باہنا. Enak kap. یہ جیسا آپ نے دیکھا ابھی ہم جیسا آم توڑتے ہیں, یہ اوپر جو اوپر نتھی ہوتی ہے اس کو ساتھ توڑنا پڑتا ہے, ساتھ اس کے ساتھ توڑنا پڑتا ہے. ایسے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو پودا کو نقصان نہیں ہوتا, طریقے سے آم توڑا جاتا ہے. جو اس کا ذائقہ ہوتا ہے آم کا وہ اس میں پورا رہتا ہے. جب ہم پیک کرتے ہیں آم, جب اس کو صحیح کر کے صاف کر کے جب پیک کرتے ہیں تو اس کا ذائقہ وہی رہتا ہے, جو پھر صحیح رنگ پکڑتا ہے, ذائقہ بھی وہی رہ جاتا ہے, اچھا ٹیسٹ بن جاتا ہے, تو کلر بھی اچھا دیتا ہے. یہ مطلب ایک قسم کا فائدہ ہوتا ہے, نقصان نہیں ہوتا. لیکن جو لوگ ایسے توڑتے ہیں جس طرح ہم روایتی لحاظ سے دیکھتے ہیں, لوگ جلدی جلدی میں توڑ رہے ہیں, جو بڑے بڑے توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں, وہ جب روایتی لحاظ سے توڑتے ہیں نا وہ نقصان ہوتا ہے. وہ پودے کو بھی نقصان دے رہے ہوتے ہیں, آم کا ٹیسٹ بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ وہ آم ایکسپورٹ کوالٹی کا نہیں بنتا. جو ایکسپورٹ کوالٹی کا آم ہوتے ہیں نا ایسے توڑے جاتے ہیں ہمیشہ. تو یہ غلط ہے, روایت ہے کہ وہ اس طرح توڑتے ہیں جس طرح پہلے توڑا جاتے, جس طرح وہ توڑتے ہیں نتھی سے بغیر توڑتے ہیں. جو یہاں سے توڑتے ہیں نا, یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہاں سے جب توڑتے ہیں نا یہ ایک نقصان ہے. اس کا سارا زہر نکل جاتا ہے تو آم کا وہ ٹیسٹ رہ نہیں جاتا اس وجہ سے. تو اس لیے آم کو توڑتے بعد خیال رکھنا چاہیے اس کو, تاکہ پودا بھی زخمی نہ ہو, آم بھی توڑ لیا جائے. اور ساتھ ساتھ اس لیے بہت سے پودے ایسے ہوتے ہیں جو وارا کر جاتے ہیں, یا آم نہیں دیتے, یا اگلے سال سائز پورا نہیں کرتے, یا اگلے سال پورا فروٹ نہیں دیتے. تو یہی وجہ ہوتی ہے. اگر ہم اس طرح توڑیں گے تو ایک تو پودے کو نقصان نہیں ہوتا, دوسرا وہ اگلے سال اچھا فروٹ دیتا ہے, خوبصورت خوش ہو کے فروٹ دیتا ہے. مطلب یوں سمجھے کہ پودا جاندار چیز ہے, اس کو جب تکلیف دیں گے تو وہ غصہ تو کرے گا نا. جب کوئی نیچر سے لڑیں گے وہ تو غصہ تو کرے گا. اگر کوئی جانور ہے یا کوئی جاندار ہے یا کوئی انسان ہے, اس کو ہم ایسے تھوڑا سا تکلیف دیں گے وہ تو غصہ تو کرے گا نا. اسی طرح یہ سسٹم ہوتا ہے. اگر ہم اس کو تکلیف دیں گے آم کو تو وہ غصہ کرے گا, اگلے سال وہ فروٹ نہیں دے گا. اس طرح ہوتا ہے. تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے, اگلی ویڈیو میں مسا بنی رہے گا. اس ٹائم عمران فسین پسان زندہ باد. اللہ حافظ.